काफ़ी तज्ज़ियाकार शहजाद इकबाल साहब हमारे साथ आ गए हैं। शहजाद साहब, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अब अगला मरहला है जिसमें चार्जशीट किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को, और बड़े संजीदा नौयत के उन पर चार्जेस लगाए गए हैं। सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करना, सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना शामिल है। कैसे देखते हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। एक अहम पेशरफ्त है क्योंकि कुछ अर्से पहले हमें ये तो प्रेस रिलीज के जरिए मालूम चल गया था कि उनके खिलाफ तफ्तीश हो रही है और अब जो है ये मामला चार्जशीट तक पहुंच गया है। दो मामला पे चार्जशीट उनको किया गया है, एक तो सियासी सरगर्मियों में वो मुलविस हैं और दूसरा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। आपको याद होगा जब प्रेस रिलीज आई थी तो दो वाकयात का उसमें जिक्र था। एक तो जो टॉप सिटी केस था उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट थी और उस वक्त वो हाजिर सर्विस थे, वो डीजीसी थे और हाजिर सर्विस होते हुए उन पर इल्जाम लगा था कि उन्होंने एक रेड था उसमें उन्होंने मुदाखलत की, अपने जो उनकी जो पोजीशन थी उसका नाजायज इस्तेमाल किया और उसकी तफसीलात भी काफी सारी सामने आ चुकी थी क्योंकि वो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था जिसमें बताया गया था कि वो एक्चुअली उस जो टॉप सिटी था उसमें अपना एक हिस्सा लेना चाहते थे, तो उन्होंने अपने जो ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। फिर जो सियासी मामला के हवाले से बताया गया था वो पोस्ट रिटायरमेंट थे कि पोस्ट रिटायरमेंट जो है कोई भी अफसर जो है वो सियासी मामला में मुलविस नहीं हो सकता, लेकिन उनके ऊपर ये इल्जाम थे कि वो रवाबित में थे पीटीआई के लोगों से और जो एक्टिविटी होती रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उनका वो हिस्सा रहते, ये उनके ऊपर इल्जाम मुख्तलिफ औकात पे लगते आए हैं। लेकिन जो ऑन सर्विस उनका अभी कुछ देर पहले तलाल चौधरी साहब मौजूद थे जियो पर, वो बात कर रहे थे आपसे, तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से इमरान खान का सियासत में आना या उनका वजीर आजम बनना और इसके बाद तमाम ट्रांसफर पोस्टिंग के मामला हों उसमें जो है वो फैज़ हमीद का एक रोल था। लेकिन जहां मिशन है और जो प्रेस रिलीज थी, जो पीरियड बतौर डीजीसी उन्होंने सर्व किया या डीजीआई सर्व किया उसमें जो भी उनकी सियासी एक्टिविटी थी और बहुत ज्यादा सियासी एक्टिविटी थी उनकी, उसके हवाले से तफ्तीश नहीं जारी है। जो पोस्ट रिटायरमेंट उनकी सियासी सरगर्मियां थी उस पर जो है उनके खिलाफ जो है वो केस इस वक्त चल रहा है, तफ्तीश जारी है उस पर, तो इनफैक्ट अब तो चार्जशीट भी कर दिया है और इसका बज़ाहिर ताल्लुक इस वजह से लगता है क्योंकि अगर हाजिर सर्विस उनकी सियासी एक्टिविटीज को आप चार्ज करेंगे या उस पर केस बनाएंगे तो फिर ऑब्वियसली वो सबऑर्डिनेट थे, किसी ना किसी को रिपोर्ट करते थे, एज अ डीजीसी भी रिपोर्ट करते थे, एज अ डीजीआईएसआई भी रिपोर्ट करते थे, तो मेरे ख्याल से वो फिर एक पूरा इंस्टीट्यूशन मामला बन जाता। तो इसीलिए जो वाकयात उनके सर्विस में होते हुए हैं वो टॉप सिटी का मामला है जिसमें उन्होंने अपने जो भी उनका इख्तियारात था उनका गलत इस्तेमाल किया और उनके ऊपर इल्जाम ये लगाया गया था उस टॉप सिटी के ओनर की जानिब से भी कि उन्होंने उनको ब्लैकमेल किया था ताकि वो उसमें हिस्सा ले सकें। इसके अलावा जो दूसरा वाकया था वो सियासी सरगर्मियों के हवाले से था। इस जो आज प्रेस रिलीज आई है उसमें ये भी कहा गया है कि इसके अलावा जो पुरतशद्दुद वाकयात रहे हैं